नमस्कार किसान भाइयों, योगेंद्र कुमार मालव यानी मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष। अजब तरीके की खेती और गजब तरीके के पैसे। आज अपन बात करेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में, इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों के बारे में कि अश्वगंधा की खेती कैसे करें, बीज कहाँ से लें, बीज कितने का आएगा और प्रति बीघा कितने बीज की आवश्यकता होगी, इसकी सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ती है, इसकी निराई गुड़ाई, खाद, उर्वरक, इन सारे क्वेश्चनों के बारे में, बुआई से लेकर कटाई तक की सारी चीज़ों के बारे में आज अपन यहाँ के खेत के मालिक से बात करेंगे कि और वो हमें जानकारी देंगे। तो आइए अपन चलते हैं अश्वगंधा के खेत की तरफ। यह अश्वगंधा का खेत में उपस्थित है हम। ऐसी खेती करके भी आप लखपति बन सकते हैं। तो लखपति बनने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ, योगेंद्र कुमार मालव। देखते रहिए। खेत के मालिक नरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने अश्वगंधा की खेती की है, ये 12 जिले के छिपाबरोद तहसील के बिगोद कालसा गांव के रहने वाले हैं। राम राम किसान भाइयों, नमस्कार। तो आपने अश्वगंधा की खेती की है? हाँ जी साहब। तो पहली बार किया है, उससे पहले भी आप अश्वगंधा की खेती कर चुके हैं? ये खेती मैंने पहली बार की है। तो कितने बीघा के खेत पे आपने अश्वगंधा लगाया? ये करीबन 6 बीघा का खेत है। अच्छा। तो आपको अश्वगंधा की खेती करने का मतलब विचार आया कहाँ से? ये क्यों किया आपने? यहाँ पे क्या आपके इलाके में पहले से कोई खेती होती है ऐसी अश्वगंधा की? इस इलाके में पहले नहीं होती खेती। ये मैंने पहली बार की है और इसका विचार ऐसा है कि जो परंपरागत खेती अपन करते हैं तो उसमें लागत ज़्यादा लग रही है और इसका मार्केट अच्छा है अश्वगंधा का, इसलिए मैंने इसको करने यानी कि इसका उत्पादन और मार्केट भाव के हिसाब से और कम लागत में अधिक मुनाफा मिलता है। हाँ, इस वजह से आपने अश्वगंधा की खेती की? इस वजह से करी। अच्छा। तो अश्वगंधा की खेती करने के लिए किस समय की आवश्यकता पड़ती है, मतलब किस मौसम में अश्वगंधा की खेती की जाती है? अश्वगंधा की खेती ये बरसात में और सर्दी में दोनों साल में दोनों बार हो रही है। हाँ। इसलिए मैंने बरसात की खेती देखने के बाद जो हाँ। सर्दी की फसल अपनाई है। हाँ। इसको मैंने अक्टूबर से लगाकर नवंबर के बीच में इसकी बुआई करी है। अच्छा। फर्स्ट अक्टूबर। तो कितना समय लग जाता है इसको पूरी तरीके से फसल को तैयार होने में? यानी इस फसल को पकने तैयार में अपना माल आएगा तो? इस फसल को तैयार होने में करीबन 6 महीने तो लग ही जाते हैं। अच्छा। यानी कि ये 150 दिन की खेती है और तैयार हो जाएगी 150 दिन। तो इसका मतलब अश्वगंधा का जैसे कि अपन ने खेत तैयार करवाया, जी सर। तो इसके लिए मिट्टी की किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? ये अश्वगंधा की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, उपज हो जाती है। इसमें और कोई परेशानी नहीं है, केवल पथरीली जमीन छोड़ के। सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ती है इसमें? इसमें कम से कम 3-4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम पिलाई करनी पड़ती है इसमें। अच्छा। और इसका बीज प्रति बीघा, मतलब जो बीज अपन लगाते हैं तो कितना बीज की आवश्यकता पड़ती है? इसमें कम से कम बीज 2 किलो या 3 किलो की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ज़्यादा बीज इसमें डालेंगे हाँ तो ये फसल ज़्यादा छांग नहीं रहेगी। अच्छा। अगर थोड़ी जगह 4 आंगल 6 आंगल पे भी अगर इसकी बुआई हो जाती है छांट या विधि से, हाँ, तो ये बहुत बढ़िया रहती है। अच्छा। तो और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। हाँ जी। तो क्या इसमें निराई गुड़ाई या फिर अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या आती है कचरे संबंधी, जो अपने फसलों में सामान्य तौर पर देखी जाती है? इस फसल में जैसे वो निराई गुड़ाई के लिए तो दवाई तो कोई काम में ले नहीं सकते हम, अच्छा। क्योंकि इसमें अगर दवाई डालेंगे कचरे की तरह ये नष्ट हो जाएगी। इसको अच्छा। नंदाई नहीं की जाती। इसमें वो कचौड़ा साफ किया, अच्छा, खरपतवार कचरा साफ किया, हाथों से महिलाओं से करवाया। अच्छा। और उसके बाद में इसमें निंदाई नहीं की और हाथ से लूरा करवाया इसमें। तो ये खेती आपने की, तो क्या इसको बाहरी जानवर या कीट पतंगे या फिर किसी प्रकार के नीलगाय वगैरह जो रोंजड़े होते हैं, उनसे क्या इस फसल को नुकसान होता है? क्या वो खाना इनको खाते हैं क्या वो? इस फसल को बाहरी जानवर जैसे गाय, बकरी, भैंस
जितने भी जानवर है इस फसल को कोई भी नहीं खाता है। अच्छा, तो यानी कि हाँ, सेफ है, मतलब सेफ पूरी है, तरीके जानवरों से, जंगली किसी प्रकार जानवरों का से। कोई नुकसान नहीं है। हाँ, रोज सभी किसी सब बेकार हो, अच्छा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अच्छा, तो कीटनाशक और खाद के बारे में कुछ बताएंगे कि भाई इसमें किस किस प्रकार के खाद, उर्वरक और इसमें कीटनाशक कीटनाशक की तो बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, कीटनाशक की एक बार मैंने इसमें स्प्रे किया है, अच्छा, अच्छा, जो करीबन 20 दिन की थी, जब उस टाइम के उगाए आई ना, बीज उगने हाँ। अंकुरित हुए, हाँ, उस टाइम के क्या थोड़े थोड़े कीड़े लगने लगे थे। अच्छा, तो उसको मोनो का स्प्रे करके उसको नष्ट कर दिया। उसके बाद में कोई भी इसमें स्प्रे नहीं किया गया। अच्छा, और इसमें बहुत कम खाद की, उर्वरक की जरूरत पड़ती है। पहली बार मैंने इसमें यूरिया 10 किलो यूरिया प्रति बीघा, 5 किलो पोटास हाँ, मिलाकर इसमें खाद दिया है अच्छा। प्रति बीघा के हिसाब से, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो एक पेड़ उखाड़ के अपने को बताइए कि भाई इसमें से जो अश्वगंधा की मैंने सुना है कि जड़ें निकलती है, तो जड़ें किस प्रकार की होती है? अश्वगंधा में ये जैसे ये पेड़ ले पौधा है, तो ये है, हाँ, ये अभी तैयार होने को है। अच्छा, इसको करीबन 4 महीने हो गए। अब ये परिपूर्ण से एक तैयार हो चुकी है इसमें। अच्छा, और तो प्रति बीघा कितना उत्पादन बैठ जाता है इसका? इसका प्रति बीघा उत्पादन 2 या 3 कुंटल की तरफ प्रति बीघा की हो जाएगी ये। अच्छा, 2 से लगा 3 तक। जैसे 2 कुंटल ये बीज, ये कली है 65 हाँ, तो दो कुंटल मोटी साइज में, 65 और तारीख एक की जड़ है। कुंटल पतली और ये साइज। यानी कि पतली वाली इसकी जड़ दो है। तरीके से ग्रेडिंग की 2 जाती है। तरह की जाती है, ये तारवार सभी इसमें तो निकल जाएंगे। मार्केट भाव इसका क्या बैठ जाता है कि जैसे अपन मान लो मंडी में लेके गए अपने इसको बेचने के लिए, अगर अपन मंडी में इसको लेकर गए तैयार सूखने के बाद, अगर हाँ। इसकी कटिंग होने के बाद 6-7 दिन में सूख जाएगी, हाँ, और इसको मंडी में ग्रेडिंग करके हाँ, बारीक माल अलग और मोटा वाला माल अलग, हाँ। दोनों की ग्रेडिंग करके अलग अलग बाजार में वहाँ मंडी ले जाएंगे तो वहाँ बिक जाएगा। तो भाव क्या पड़ जाता है? जैसे कि इसका भाव अभी 20,000 से लगा 30,000 रुपये कुंटल तक चल रहा है। अच्छा, अच्छा, अब प्रति बीघा में अगर 2 या 3 कुंटल अपने पास जड़ें निकलती है तो 50-60 हज़ार रुपये से आराम से इसमें खर्चा काट के निकल रहा है। अच्छा, अच्छा, और दूसरी फसल आप अगर लेते हैं, जैसे सरसों है, चना, गेहूँ, तो इसमें क्या 30,000 20,000 रुपये तक बीघा की प्रति आमदनी होती है, इसलिए इसकी डबल हो रही है। इस अच्छा। चक्कर में इसको करते हैं। तो अन्य फसलों की तुलना में अश्वगंधा जो कि एक औषधीय फसल है, इसकी खेती करना आसान है या थोड़ा कठिन सा लगता है? कि आपको क्या फील हुआ इसमें, मतलब क्या कैसा अनुभव है आपका इस फसल को करने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें बुराई का खर्चा नहीं लग रहा है। अपन खुद ही इसको बीज को छांट कर अच्छा, बुआई कर देते हैं। उसके बाद अपन ही ज़्यादातर आज से निकलेगा ये, तो थ्रेसर का काम भी ख़त्म है। इसमें लागत भी कम लग रही है, थोड़ी सी लागत वहाँ लग रही है जहाँ से अपन तैयार करेंगे, अच्छा, तो थोड़ा बहुत भाव के हिसाब से मेंटेन हो जाएगा। ओके, तो आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब बताए, आपने बहुत अच्छे तरीके से। एक सवाल हो रहा है कि जैसे कि मैंने खेती कर ली, माल उत्पादन कर लिया, अब मेरे माल को मैं बेचूंगा कहाँ पे? इस माल को तैयार होने के बाद हम मध्य प्रदेश में नीमच मंडी है, हाँ, तो वहाँ जाके इसको बेचेंगे। अच्छा, जाने आने में कोई खर्चा जो लगता ही है, पर माल अपने पास ज़्यादा है, इसलिए अपन को खुद ही वहन कर देंगे। अच्छा, और नीमच मंडी में डाक के द्वारा इस माल को पूरा बिक जाएगा। अच्छा, तो कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अच्छा, और खूब अच्छी तरह खेती करने में बड़ा आनंद है। प्रश्न का जवाब और दीजिए कि इसमें जो ये अश्वगंधा का ये है, तो ये तो मार्केट में बिकी जाएगी। हाँ जी, तो फिर इसके अलावा भी इसमें बीज आता है कि कहीं से? इसमें बीज आता है ना, जैसे ये बीज है, ये देखो ये बीज आ रहा है। अच्छा। देखो ये इसमें बीज आ रहा है, इसके अंदर ये चरपोट नहीं है, और इसके अंदर ये आ रहा है। अभी ये कच्चा है। अच्छा, ये पकने के बाद लाल हो जाएगा, और अच्छा। इसको पकते ही सूख जाएगा ये, और इसमें बीज निकलेगा ये। ओके, और इसका डंठल जब अलग करेंगे अपन हाँ। कटिंग करने के बाद, अच्छा, तो इसको थ्रेसर के द्वारा अलग कर लेंगे। अच्छा, थ्रेसर के द्वारा बीज को अपन बाहर निकाल लेंगे। अलग कर लेंगे, बीज अलग हो तो जाएगा। बीज भी बिकता है क्या मंडी में? हाँ जी, बीज भी बिकता है इसका।
क्या भाव बिकता है? इसका बीज 5,000 रुपये कुंटल पर के हिसाब से बिकता है। 5,000 रुपये प्रति कुंटल। तो कितना निकल जाता होगा एक बीघे में? करीबन 1 कुंटल तो 1 बीघा में निकल जाएगा। 1 कुंटल यानी 5,000 रुपये प्लस हो गई। हाँ। ओके। और इसके डंठल जो अपन अलग करके बेचेंगे, अच्छा, ये भी बाजार में बिक जाता है। तो क्या भाव बिकता है? ये 20 रुपये से लगा 50 रुपये किलो तक बिक जाता है। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया है। हाँ। तो खेत का नज़ारा तो बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा दृश्य आ रहा है। कभी संपर्क करना चाहूँ तो फिर आपके मोबाइल नंबर मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। बताओ। 99 99 48 30 81। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम किसान भाई। आपने हमें बहुत कुछ जानकारी दी। हमें आशा है कि ये जानकारी अन्य किसानों के भी काम आएगी। हाँ, ज़रूर आवे। और भविष्य में भी वो भी कुछ ऐसे मजबूत इरादों के साथ अपने ही इलाके में, अपने खेत में अश्वगंधा की खेती करके हर एक किसान उन्नत तरीके से उन्नत खेती करके उन्नतिशील बन सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।